रवां साल हज होगा, लेकिन बाहर से किसी को जाने की इजाजत नहीं। सिर्फ वही लोग हज कर सकेंगे जो सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। हज और उम्रे के सऊदी वजीर ने नूरुल्लाह कादरी को फोन करके फैसले से आगाह किया। वजारत मजहबी उमूर ने हंगामी इजलास बुला लिया। ख्वाहिशमंदों की रकूम की वापसी से मुताल्लिक तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। कराची अजीजाबाद में दिन दहाड़े डकैती। गली में शहरियों की मौजूदगी के बावजूद लुटेरों ने घर का सफाया कर दिया। पुलिस पहुंची, एक डाकू का पैर भी फिसला, लेकिन मुल्जमान एहलकारों के हाथ न आए। गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े की CCTV सामाने हासिल कर ली। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। छापे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में सुथेली मां का जुल्म। बच्चों को जंजीरों में जकड़ दिया। पड़ोसियों ने इतला दी तो पुलिस ने बच्चों को बाजियाब करा लिया। मां ने पुलिस को बयान में बच्चों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहा इसीलिए जंजीरों से बांधा था। पुलिस ने बच्चों को वापस मां के हवाले कर दिया। सिंध हुकूमत का मिसाली महकमा सेहत। लाड़काना में करोड़ों रुपए की सरकारी दवाएं प्राइवेट गोदामों से बरामद। पुलिस ने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर की डिस्पेंसरी में बंदे गधे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चौकीदार ने मामले को साजिश करार दे दिया, लेकिन डिस्पेंसरी की हालत बताती है कि यहां मरीजों का गुजर नहीं होता। कराची वालों तैयार रहो, लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान कहते हैं यौमिया 800 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल कम फराहम किया जा रहा है। गैस मिकदार में भी बेहतरी ना आई तो बिजली की बंदिश बढ़ाना पड़ेगी। शहर में क़यामत खेज गर्मी के दौरान दिन रात बिजली की आंख मचोली जारी। अवाम अजियत का शिकार। एक तो कोरोना से गवर्नमेंट बोलती है कि घरों में छुपो, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब घर में आओ तो लाइट नहीं है, बिल देखो तो आफत है इनके। 2 घंटे सुबह होती है, 2 घंटे शाम को होती है। इतना परेशान खवातीन घरों में पसीने में बुरी तरह हवा हफ्स होता है। तो हमारी वजह से आज इस शहर में कोई आपको लाश नहीं गिरती हुई नजर आ रही है। आज हम जो आप हमें आज हम अपने आप को पुल करें ना, फिर आप 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर लाशें गिरना देख लें। अल्ताफ हुसैन के अलावा सबको माफ कर देना चाहिए ना। अल्ताफ हुसैन ने इन सबको खराब करवाया। सरबराह PSP के एक बार फिर अनोखे दावे। सिर्फ बानी MKM, बाकी सब दूध के धुले हैं। समा के तीखे सवाल पर मुस्तफा कमाल जलाल में आ गए। कोई मंतकी जवाब ना दे सके तो खातून एंकर से उलझ पड़े। स्क्रिप्टेड प्रोग्राम का इल्जाम लगाया। उल्टे सीधे सवाल भी करते रहे। किसी ने टेप दिखाया है, दिया है, सवाल लिख कर दे दिया है और सुकून से सुनिए मेरी बात। किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि हमसे सवाल कर लेता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की। मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, क्योंकि अगर JITs आ जाती हैं, वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो JITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। उज़ैर बलोच ने JIT में बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। JIT पब्लिक ना हुई तो खदशा है उज़ैर बलोच को मार दिया जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत अहम JITs को रोक रही है। JIT में जिन लोगों के नाम हैं वो असेंबली में बैठे हैं। कप्तान लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करना भूल गया। कराची तैयारा हादसा केस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर हवाबाजी को पेश कर दी गई। वॉइस रिकॉर्डर की मालूमात और CCTV फुटेज भी रिपोर्ट में शामिल। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का 10 साल के हादसात की रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान। 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और अवाम के सामने रखूँगा। स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज। टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के कम केसेस सामने आने लगे। एक दिन में 6000 की जगह 4400 केसेस रिपोर्ट। इन्फेक्शन रेट 30% से कम होकर 14% तक आ गया।
मुल्क में कोरोना का पीक पीरियड गुजर जाने के इशारे मिलने लगे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे मुल्क में तो होना ही था। जैसे ही एकदम बंद किया, मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। रेडी वालों को कारोबार से क्यों रोका? सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एक बार फिर सख्त पाबंदियों की मुखालफत कर दी। कहते हैं शुक्र है कि तनकीद के बाद उनकी बात मान ली गई। हमारे हालात यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे नहीं। अगला महीना मुश्किल है। अवाम को गुर्बत और कोरोना दोनों से बचाना होगा। उसने मुझे कहा अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को 3 बच्चों को मार दूंगा। अब लोगों की ये कैफियत होगी तो उसका क्या, ये भी तो जान चली जाएगी, पूरा खानदान उड़ जाएगा। बेरोजगारी मौत से कम नहीं। कोरोना से लोगों की जिंदगियां बचाएं लेकिन मईशत का गला ना घोटें। समा के प्रोग्राम में सैलानी वेलफेयर के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी ने वजीर आजम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JDC के सरबराह जफर अब्बास ने भी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा शहरियों के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए कहा जब भी दुश्मन से सामना हुआ पाकिस्तान नेवी उमंगों पर पूरा उतरी। फोर्स की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। नसाबी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखना लाजमी होगा। कौमी असेंबली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा पाबंदियों में रवां साल के आखिर तक तौसीक कर दी। व्हाइट हाउस के एलामिया के मुताबिक अमरीका से बाहर मौजूद अफराद को ग्रीन कार्ड जारी नहीं होगा। ट्रंप कहते हैं इक़दाम अमरीकियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए उठाया।